lecture we discussed adrenal hormone, adrenal cortex के we discussed. Now adrenal medulla, adrenal medulla कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ठीक है, ये दो हार्मोन्स हैं जो एड्रेनल मेडुला सिक्रीट करता है. अब इसके हम फंक्शंस देखते हैं क्या क्या है. वैसो कॉन्ट्रैक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड राइज इन बीपी, राइज इन ब्लड प्रेशर. ये इनका एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं उनका एक फर्स्ट फंक्शन है. सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लेनिक कैप्सूल्स. जो स्प्लीन में प्रेजेंट कैप्सूल होते हैं उनको क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. एंड रिलीज ऑफ आरबीसीज, और आरबीसीज को रिलीज करते हैं. थर्ड, डायलेशन ऑफ प्यूपिल. जो आईज में प्यूपिल प्रेजेंट होती है उसको डायलेट करते हैं. कौन से हार्मोन? एड्रेनल मेडुला के हार्मोन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन एनिमल्स. एनिमल्स में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कौन? हार्मोन ऑफ एड्रेनल मेडुला. इरेक्शन ऑफ हेयर. जो हेयर इरेक्ट होते हैं कैसे होते हैं? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल्स. इरेक्टर पिलाई मसल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हेयर को इरेक्ट करती है. हेयर इरेक्शन. नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन. जो इंटेस्टाइनल एरिया है उसको रिलैक्स करती है. ये कौन कौन से कुछ फंक्शन थे एड्रेनल मेडुला के? वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड राइज इन बीपी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लेनिक कैप्सूल एंड रिलीज आरबीसीज, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन एनिमल्स, इरेक्शन ऑफ हेयर्स. So that's all for adrenal gland. Next we will discuss about thyroid gland. अब हम thyroid gland को पढ़ते हैं. थायराइड ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर नेक पे प्रेजेंट होती है. थायराइड ग्लैंड ये लोअर नेक पे प्रेजेंट होती है और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है. ट्रैकिया के ऊपर दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड में. दोनों अलग अलग ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है. नाउ कैसे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर स्फेरिकल सेल्स प्रेजेंट होती है. पहले तो लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर. लोब्यूल्स, these are connected by spherical cells. ठीक है, spherical cells से कनेक्टेड होती हैं और फॉर्म फॉलिकल सेल. फॉलिकल सेल क्या करते हैं? फॉर्म करती हैं और इन फॉलिकल सेल्स के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है. कंटेन जेली लाइक स्ट्रक्चर. जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? जो जिसे कहते हैं कोलोइड. और ये मेन स्ट्रक्चर कोलोइड क्या करता है? स्टोर करता है थायराइड हार्मोन को प्लस सिक्रीट. ये थायराइड जो हार्मोन है उनको स्टोर करता है और सिक्रीट करता है व्हेनेवर दे नीडेड. जब इनकी जरूरत होती है सिक्रीट होने की तब ये क्या करता है? सिक्रीट करता है. कौन? कोलोइड. कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है? ठीक है, एक तो है थायरोक्सिन.
जो क्या करती हैं, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती हैं थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो आयोडाइड है रिमूव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, और आयोडाइड रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से रिमूव किया, देन कॉन्सेंट्रेटेड इन थायराइड ग्लैंड, कॉन्सेंट्रेट किया in thyroid gland. Next is iodide is oxidized into iodine. जो आयोडाइड है ऑक्सीडाइज कर दिया into iodine. थर्ड पॉइंट है आयोडाइड अमीनो एसिड है जो एक टायरोसिन कंबाइन करता है, इसके साथ टायरोसिन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, मोनोआइडोटायरोसिन एंड डाईआइडोटायरोसिन, मोनोआइडोटायरोसिन एंड डाईआइडोटायरोसिन। ये क्या फॉर्म हो गया, आयोडीन ने एक अमीनो एसिड से कंबाइन होकर दो क्या बना लिए, दो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, क्या, MIT और DIT। अब क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT डाईआइडोटायरोसिन मिलके क्या बनाएंगे, थायरोक्सिन, molecules of DIT, one molecule of each DIT MIT क्या बनाएंगे, ट्राईआइडो थायराइड, DIT क्या बनाएंगे, ट्राईआइडो थायराइड। ये क्या है, हॉर्मोन्स हैं किसके, एंड थायराइड ग्लैंड के। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं, दैट वाई हीट प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हुई, वैसे हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। दूसरा, ये इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो BMR है उनको उसको इंक्रीज करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं लीवर के अंदर। लीवर में क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, एंड स्टोरेज ऑफ आयोडीन। ये जो आयोडीन है कॉन्सेंट्रेट होकर आयोडीन में कन्वर्ट हुई है, आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसाइज को इंक्रीज करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं लीवर के अंदर। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ आयोडीन। ये क्या है, थायराइड जो ग्लैंड है उसके फंक्शन है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। ये ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है, दो लोब होती हैं, ये वन ऑन ईच ट्रैकिया प्रेजेंट है, और थायराइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होती है। ये क्या है, हमारी थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास।
पैनक्रियाज। पिछले लेक्चर में हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे एंड ग्लैंड्स की, वहाँ पर हमने पढ़ा था पैनक्रियाज का एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। Spherical bulk of pancreas contain spherical cells called acini. Bulk of pancreas contain exocrine cells. ये क्या है? exocrine cell है। और ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है। There are presence of endocrine cells. जो एसिनी है इनके इन बिटवीन एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें ये जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये टेल पोर्शन होता है जो पैनक्रियाज का, हेड, बॉडी, टेल, तीन जो स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, ये टेल में प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम इनका अमाउंट आइल्स ऑफ लैंगरहैंस का है, टेल में प्रेजेंट होता है। और क्या करते हैं ये? 1% ऑफ टोटल वेट ऑफ पैनक्रियाज को बनाते हैं। कितना वेट बनाते हैं? 1% ऑफ टोटल वेट ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, टोटल वेट कितना बनाते हैं? एंड क्या होता है? 1 to 2 मिलियन आइल्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती हैं इन पैनक्रियाज। 1 to 2 मिलियन। और इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पैनक्रियाज में 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। पहले क्या है? एसिनी के बीच में आइल्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट है। ये क्या बनाते हैं? ये इनमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ठीक है, ये 2 टाइप की सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स होती हैं ये जो ग्लूकागोन सिंथेसाइज करती हैं। ग्लूकागोन ये क्या करती है सिंथेसाइज? इंसुलिन। ठीक है, ये बहुत ही जो मेन हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। पहले क्या है? ग्लूकागोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। हम इसके जो वो पढ़ लेते हैं, पहले हम करते हैं अल्फा सेल्स। ये क्या सिक्रेट करती हैं? ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। इनके फंक्शन क्या क्या है? ये क्या करते हैं? ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं बाय मेटाबोलाइजिंग ग्लाइकोजन फ्रॉम लीवर। लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई होती है, उसको क्या करते हैं? मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलाइज करके ब्लड शुगर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं। और लीवर के अंदर जो फैट स्टोर होते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट था।
सेकेंड, जो फैट स्टोर होता है किसमें, लीवर में, लीवर, उसको क्या करते हैं, उसको भी मेटाबोलाइज करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। ये क्या है, ग्लूकागोन के फंक्शन है। थर्ड, रिलीज ऑफ इंसुलिन इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से जो इंसुलिन है उनको सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं कौन, ग्लूकागोन। हमने पढ़ा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, और अब हम पढ़ रहे हैं अल्फा जो सेल्स हैं उनके ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन। इंसुलिन है जो बीटा सेल्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में सिक्रीट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट एक्शन है इंसुलिन का वो क्या है, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं शुगर लेवल को, ठीक है, डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। दिस क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय प्रिवेंटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन लीवर। जो ग्लाइकोजन लेवल, ग्लाइकोजन है जो स्टोर है लीवर में, ग्लाइकोजन जो स्टोर है लीवर में, उसके मेटाबोलाइज को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट, जिससे क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो इंक्रीज होगा। और क्या करते हैं, बाय प्रिवेंटिंग फ्रेश सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के जो सिंथेसिस है उसको, फ्रेश जो ग्लूकोज का सिंथेसिस है उनको प्रिवेंट करेंगे। स्टिमुलेट द अपटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन स्केलेटल मसल। क्या स्टिमुलेट करते हैं, ग्लाइकोजन जो है स्केलेटल मसल्स में उसको यूटिलाइज और अपटेक को स्टिमुलेट करेंगे। प्रोमोटिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन एडिपोज टिश्यू, जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कन्वर्जन को किसके, ग्लूकोज का इन फैट, इन एडिपोज टिश्यू। जो ग्लूकोज है उनको एडिपोज टिश्यू में जाकर एज अ फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये किसके फंक्शन थे, लीवर के। हमने पैनक्रियाज पढ़ा, पैनक्रियाज में एसिनी जो एक्सोक्राइन सेल्स प्रेजेंट है, एसिनी जो एक्सोक्राइन सेल है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पैनक्रियाज प्रेजेंट है, जिनको हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकागोन जो हार्मोन है उनको सिक्रीट करती हैं, जिसका काम है इंक्रीज ब्लड शुगर, ठीक है, उसको इंक्रीज करते हैं वो ब्लड शुगर को। सेकेंड है जो इंसुलिन, इंसुलिन जो है बीटा सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। और इनका मेन काम क्या है, ये डिक्रीज करती हैं ग्लूकोज लेवल को इन शुगर, ठीक है। ग्लाइकोजन जो सिंथेसिस इंक्रीज करती हैं, जो ग्लूकोज लीवर में स्टोर है उसको इंक्रीज करती है सिंथेसिस को। जो फैट है उनको एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट करती है, जो ग्लूकोज है उनको एज अ फैट इन एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट करवा देती हैं, ठीक है। ये सारे काम हैं इंसुलिन हार्मोन के। अब क्या 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 हमने डिस्कस कर लिया, एड्रिनल ग्लैंड, उसका मेडुला हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। सेकेंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। जो थायराइड है उसको मेंटेन कौन करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनको मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हमने किया पैनक्रियास। तो अब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जो वो
एंड हो चुका है। इसमें हमने चार जो ग्लैंड्स पढ़ी हैं, पैनक्रियास, एड्रिनल, थायराइड एंड पिट्यूटरी, ये ग्लैंड्स हमने कवर कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।